जब तक दिवला है मंदिर में, ज्योत जगामग की, इस शरीर रूपी मंदिर में जब तक आत्मा बैठी है तब तक कान बराबर सुन रहा है, आंखें बराबर देख रही है, हाथ पैर सब बराबर काम कर रहे हैं। और वो दिवला की ज्योत में घी कम पड़ गया और वो झप 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 करने लगा, धप धप धप। तो जो शरीर छोड़ते हैं ना, तो कभी ठीक हो जाते हैं, कभी एकदम बीमार हो जाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी एकदम बीमार हो जाते हैं। यानी वो भी धप 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 करके अब जाने। हाँ, तो अपनी आत्मा को जानो, अपने आप को पहचानो। मैं कोई स्त्री नहीं हूं, मैं कोई पुरुष नहीं हूं, ये तो मुझे कर्मों के हिसाब से चोड़ा मिला हुआ है। मैं ये बोलने वाली सत्ता हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसा सतगुरु हमें देह पकड़ाते हैं। और हम लोग को क्या देह? कोई पूछ ले आपका नाम क्या है, कि फलान चंद। आपके पिताजी का नाम क्या है, कि ये दादाजी का नाम, ये माताजी का नाम, भाई का नाम, फटाफट बताता है। ये जो हम बता रहे हैं ये तो शरीर का एड्रेस है। किसका एड्रेस है? जब आप ध्यान लगाओगे, सुमिरन करोगे, भजन करोगे, तब अंदर से कोई पूछेगा आपको कि आपके गुरु कौन है। आवाज आएगी, तब आपकी आत्मा बोलेगी कि हमारे गुरु जी का नाम ये है। पर भजन करते ही नहीं तो कौन पूछेगा आपको? भाई थोड़ा बहुत सुमिरन में बैठते ही नहीं, मन स्थिर करते ही नहीं, तो ऊपर से आवाज कौन करेगा? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो जो भजन में लगते हैं उनकी यात्रा शुरू होती है। शरीर की यात्रा नहीं, आत्मा की यात्रा, श्रुति की यात्रा। संध्या पाठ करते हैं, संध्या पाठ में कहते हैं अजब दीदार को पाया, दरिया सहज में नहाया। तो ये संध्या पाठ है कबीर साहब का, जो सुरती की यात्रा को बताता है, जो हमें हमारे घर में जरूर करना चाहिए। तो सतगुरु कबीर साहब अपने वाणी में संध्या पाठ में भी कहते हैं, सत का शब्द सुनो भाई फकीरी अदल बादशाही, अच्छी बातें सुनो, गुण की चर्चा सुनो, और दुनिया की फिक्र त्याग करके और चिंता त्याग करके आप अपने मन को प्रसन्न रखते हुए भक्ति करो। आप माँ के गर्भ में थे तो कोई यहाँ टिप्पण लेके नहीं आता था, वहां भी आपको भोजन मिल जाता था। इसलिए कोई की चिंता न करो, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो चितवे सतनाम बिना तो पड़े काल की फांस। सतनाम की चिंता नहीं की आपने, सत्संग की चिंता नहीं की, गुरु दर्शन की चिंता नहीं की, तो साहिब कहते हैं दूसरी चिंता तो काल की फांस है। कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो चितवे सतनाम बिना तो पड़े काल की फांस। कोई चिंता नहीं, चिंता तो काल की फांसी है। थोड़ा मन को सुदृढ़ करो, स्थिर करो, प्रसन्न करो, और प्रफुल्लित मन से सदगुरु का स्मरण करो। और सदगुरु आपको पहले अपने आत्मा से मिलाएंगे। और आत्मा मीरा बाई ने देखी तो कैसी थी? हाँ, पर उन्होंने कैसे देखी? खुली आंखों से कि बंद आंखों से? श्वास को उन्होंने रोक दिया था धीरे धीरे, और सुरती भी रुक गई थी, मन भी ठहर गया था, और पवन
सुरत नृत्य, नृत्य भी स्थिर रही। चारों चीजें जहां स्थिर हुई और सुषुम्ना नाड़ी में भजन चला, तब उनको ऐसा अनुभव हुआ। बोलो सद्गुरुदेव की। काफी देर जय बोले, क्योंकि अब आपका मन स्थिर हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी पानी स्थिर होगा तो उसमें आपका मुंह दिख जाएगा। अगर स्थिर नहीं होगा, कहीं पानी आपके भरा हुआ है, मटके में भरा हुआ, घड़े में भरा हुआ है, तो उसमें आप मुंह देखना चाहो तो वो लहराता है। ऐसे ही परम शांति हमें तभी प्राप्त होगी जब हम इस आध्यात्मिक मार्ग में चलेंगे। बोलो सद्गुरुदेव की। ये ठीक है, बार बार जय बोलने से कम दिन लेखे हो जाता है, नहीं तो चिंता आ जाती है। माता बहनें चिंता करती है, कल सब्जी क्या, सुबह सब्जी क्या बनाएंगे, ये भी चिंता रहती है। कोई चिंता ना करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगो कब। जिनको राके साइया मार सके, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। कवि साहब कहते हैं, जब आप आत्मा की यात्रा करना चाहते हो, आत्मा को जानना चाहते हो, सत्य का शब्द सुनो भाई, फकीरी अदल बादशाही, साधु बंदगी दीदार, सहजा उतरो सायर पार। बहुत सागर से पार होना है तो बंदगी करना है। और बंदगी का मतलब क्या हुआ कि साधु बंदगी दीदार, सहजा उतरो सायर पार। साधु संतों से प्रीत हो और विषय विकार का नाश, विषय विकारों का नाश हो और सज्जन पुरुषों से, संत गुरु से प्रीति हो, तो सहजता से ही जीव पार हो जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव की। तो बुरी बुरी फिल्में नहीं देखना और गंदी बातें नहीं सुनना। जो कान को पवित्र करता है उसका मन भी पवित्र रहता है, जिसकी आंखें पवित्र है उनको दर्शन भी पवित्र होता है, और जिनकी आंखें ठीक नहीं है, कान भी ठीक नहीं है, अपवित्र हो चुका है, उनका मन भी ठीक रहने की कोई गारंटी नहीं है। साहब कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पियो पानी वैसे। तो ये आप सब जान गए कि खान पान अच्छा होना चाहिए तो विचार भी अच्छा होगा। पानी अच्छा पियोगे तो मुख से वाणी भी अच्छी निकलेगी। कोयल बोले मिठी मिठी वाणी और कागा कौ करता है, और कागले की कौन सुनता है। एक पत्थर लेके लोग मारते हैं कि ये कहाँ कौ करता है, कब से कर रहा है। तो मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चौ और, वसीकरण मंत्र है तजदो वचन कठोर। बोल सद्गुरुदेव की। आपको जब क्रोध आता है तब आप अपने आत्मा से दूर हो जाते हैं। आप कोई मकान में जाते हैं, घर में जाते हैं, कमरे में जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं मैं अकेला हो गया। आप अकेले हैं क्या? नहीं, आपके साथ अपना स्वभाव है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है कि नहीं। कभी आप अकेले हुए? अकेला होना आपको समझ में नहीं आया। अगर अकेले हो जाते तो आपको ज्ञान हो जाता। आप अकेले होते ही नहीं हैं, कोई न कोई आपके साथ रहते हैं। हाँ, शरीर अकेला होता है। कमरे में गए, दरवाजा बंद कर दिया, शरीर अकेला।
इसलिए साहब ने कहा ऐसे एकांत निवास से कोई फायदा नहीं कि जब तक तुम सत्संग को नहीं समझ पाओ, और सत्संग को समझ पाओ तो फिर आप एकांत में जाओ तो आपको पता चलेगा कि मुझे अभी भी एकांत नहीं मिली, यहां भी मेरे साथ है कोई, यहां भी कोई काम बढ़ाने वाला मेरे साथ है। तो सज्जनों, साधु बंदगी, साधु संतों की बंदगी सत्संग करने से आपको समझ में आएगी कि परमात्मा का दीदार ऐसे होता है, आत्मा का दीदार ऐसे होता है। आत्मा अकेली उस समय होती है जिस समय हम शब्द जपते हैं, नाम जपते हैं। तो साधु बंदगी दीदार सहजा उतरो सायर पार, सतगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को कह रहे हैं, सो हम सबद से कर प्रीत अनुभव अखंड घर को जीत। हे धर्मदास जी, श्वासों के ऊपर ध्यान दो, संसार से ध्यान हटाओ और श्वासों में ध्यान को लाओ। बोलो सद्गुरुदेव की। भाई आपका कोई मूल्य है बिना श्वास? आपके शरीर का क्या मूल्य अगर श्वास नहीं हो तो? बोलो सद्गुरुदेव की। आपकी कीमत किससे है? श्वास से है। और आपने श्वास को कभी देखा? विचार नहीं करते कि कौन सी तरफ चल रहा है। कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले पैर को देखते हैं कि पांव ठंडे हो गए कि गर्म है, और फिर गहराई से नाक के पास में श्वास देखते हैं। आपकी नब्ज देखते हैं ना, नब्ज, बीपी वगैरह, तो वो क्या है? बिना श्वास बीपी का पता चलता है क्या? एक वो पीछे लगा देते हैं, छाती में लगा देते हैं गोल गोल, फिर कहते हैं लंबा श्वास लो। हाँ, डॉक्टर क्या पता चल गया भाई बीमारी क्या है। तो बिना श्वास को छेड़े आपकी बीमारी का भी पता नहीं चलता है। और हम श्वास की कीमत ही नहीं समझ रहे हैं, श्वास को समझ नहीं रहे, वो तो ऐसे ही लुटा रहे हैं। बोलो सद्गुरुदेव की। श्वासा की कर स्मरणी और करो जब पाजा, परम तत्व को ध्यान धरो तो सो हम आपो। कबीर साहब कहते हैं जो अखंड नाम है इसको खोलने के लिए सजनों आपको श्वास श्वास में नाम लेना होगा, और श्वास को देखना होगा कि कौन सी तरफ श्वास चल रही है। और जो श्वासों का जो ज्ञान है वही आपको विज्ञान में ले जाएगा। और विज्ञानी सुन सतगुरु की वाणी, जय प्रताप भये हम छोड़ कूड़ काने। तो जिसके प्रताप से हम वैराग लिए और संसार कूड़ को छोड़कर इस मार्ग में आए, तो अब वैरागी सुन विज्ञानी सुन सतगुरु की वाणी, और सतगुरु की वाणी सुन। बहुत आगे की बात है, पहले हम आपको ले चलते हैं। श्वासों के जरिए भजन होता है, और जो श्वासों का मूल्य समझता है वही अपने सत स्वरूप को प्राप्त हो सकता है, आत्मा को प्राप्त हो सकता है, परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। और श्वास को जिसने कीमत नहीं समझी और श्वास में सुमिरन करने की कभी सोची भी नहीं, तो वही उसको कभी ज्ञान होने वाला नहीं है। ये सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है खान में हीरा खोदने के लिए जाओ, ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि जो आपका श्वास चलता है वहीं पे सुरती को लगाओ, और जाना कहीं नहीं है, सिर्फ अपने श्वास को देखो कि किधर चल रहा है। तो ये यात्रा आपकी शुरू होगी, और इस यात्रा में आपको नींद भी अच्छी आएगी और आनंद भी आएगा। कोई साधु की संगति पाई, सारी सुफल होई रे कमाई। कोई साधु संगति पाई, जाकी सफल हुई कमाई।